हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बेस्ट और मैं आज आप लोगों को ऑपरेटर बताने वाली हूँ। ठीक है, ऑपरेटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को एक्सेल में भी डिटेल में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, ऑपरेटर्स का अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एक्सेल की वीडियोज़ में जाके लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ सकते हो, उसमें ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेटर्स होते हैं आपके, जैसे इक्वल टू का साइन हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, लेस देन का साइन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो गया, लेस देन इक्वल टू, अनइक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके साइंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या करते हैं, आपके सारे फंक्शंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, जैसे समझ लो ए की वैल्यू 10 है। ठीक है, यह साइन ऑपरेटर भी कहलाता है आपका, यानी ये जो 10 वैल्यू है वो किसके अंदर चली गई, ए के अंदर चली गई। ठीक है, अब हमने चेक करा क्या ये इक्वल टू है, यानी कि ए की वैल्यू 10 है। यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया 20 कि हमने क्या किया, एक 20 वैल्यू ले ली, तो a इक्वल टू 20 है, नहीं, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकती, यानी ये गलत हो गया। a की वैल्यू ग्रेटर देन है, a की वैल्यू ग्रेटर देन है 20, नहीं, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 10 है, और 10 आपका 20 से बड़ा नहीं होता, तो ये वैल्यू भी गलत हो गई। a इज़ लेस देन 20, ठीक है, ये ट्रू हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 है, 10 छोटा है आपका 20 से। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया आपका। ग्रेटर देन इक्वल टू 20 नहीं है, क्योंकि 10 ना तो उससे बड़ा है ना ही उसके बराबर है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20, तो ए की वैल्यू जो है उससे छोटी है, उसके बराबर तो नहीं है लेकिन उससे छोटी है। ठीक है, नॉट इक्वल टू हो गया, ना वो उससे बड़ी है ना उससे छोटी है, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है इसकी, छोटी है, तो इस कंडीशन में इक्वल टू चलता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, आपकी दो कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये लेस देन वाली, एक ये वाली हो सकती है, ये वाली, ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होती है, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 ऑपरेटर काम करते हैं, एंड, और नॉट, ये 3। एंड में क्या होता है, दिस इज़ यूज टू कंबाइन द मोर देन वन कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन इसमें यूज़ की जाती है। इफ़ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, अगर सारी कंडीशन ट्रू होती है तो एंड इवेल्युएट टू ट्रू, तो एंड जो आपका रिजल्ट देता है वो क्या देता है, ट्रू देता है, अगर सारी कंडीशन ट्रू होता है। इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स तो एंड इवेल्युएट टू फॉल्स, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो इवेल्युएट वो क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। देखो, इफ़ ट्रू इक्वल टू ट्रू, अगर जितनी कंडीशंस हो सारी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, एंड अगर फॉल्स है, एक भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, आपका फॉल्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, दिस इज़ यूज टू कंबाइन द मोर देन वन कंडीशन, सेम एंड और नॉट। इनमें क्या होता है, एंड और में तो आपसे एक से ज़्यादा कंडीशंस पूछ ली जाती है, ठीक है, की जाती है आपकी, उन्हीं में काम करता है ये आपका। इफ़ एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इवेल्युएट इज़ ट्रू, अगर उनमें से एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसमें सारी कंडीशन का ट्रू होना कंपल्सरी है, इसमें किसी एक कंडीशन का ट्रू होना भी कंपल्सरी है। तो अगर आपका ट्रू है, ठीक है, एक भी कंडीशन ट्रू है, देखो ये है और ये, इन दोनों को चेक कर रहा है ना, अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो ये चल जाएगा। इसमें क्या, अगर एक भी फॉल्स हुआ, जैसे एक ये कंडीशन थी, एक ही कंडीशन थी, ये फॉल्स हुआ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो इफ़ ऑल दैम आर द फॉल्स तो रिटर्न द फॉल्स। ठीक है, तो रिटर्न क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। नॉट दिस वन वर्क लाइक एंड द इनवर्स फंक्शन, ये अपोजिट काम करता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो इट रिटर्न फॉल्स, इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो इट रिटर्न द ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, ट्रू होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, फिर मैं आपको और करवाऊंगी इसके अंदर। तो हम लोग पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, नीचे वाला लेना है, कोडिंग इसमें होती है आपकी। इस पर हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी में जाके कैप्शन, ये रहा, इफ विद और। ओके, डिज़ाइन मोड मैंने ऑफ करना है, नहीं मुझे ऑन करना ना, ताकि मैं इसके अंदर कोडिंग कर सकूँ। यहाँ पे हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, क्या करना है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया आपका टिम एलडीजे नाम का एज स्ट्रिंग। ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, 2 वैल्यूज़ इनपुट करवा रहे हैं। मैं बताती हूँ प्रोग्राम चलेगा कैसे। इस पर नहीं लेते, या तो इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ है, मैं इसको कट कर रही हूँ। अगर आपका ऐसा हो तो शीट 3 ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जाके फर्स्ट जो बटन है वो ले लेना। देखो मुझे क्या करना है कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे आए आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग इन दोनों का। यहाँ पे चाहती हूँ मैं लिखा हुआ है आपका रीज़न, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है रीज़न नेम। जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे डालती हूँ एन तो यहाँ पे लिखा आ जाए नॉर्थ, अगर मैं यहाँ पे डालूँ डब्लू तो यहाँ पे लिखा आ जाए वेस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ ई तो यहाँ पे लिखा आ जाए ईस्ट, ठीक है। साउथ डालूँ, एस डालूँ तो साउथ लिखा आ जाए। इस तरीके से होम में जाते इनका साइज़ इंक्रीज़ कर देते थोड़ा सा मैं, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर दे देती हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट कर देते ना इसको। मैं यहाँ से कलर इस तरीके से देती हूँ, देख लेना आप। अब मुझे अगर ना यहाँ पे कोडिंग करनी है ना, डेवलपर पे गए, डिज़ाइन मोड ऑन है, डबल क्लिक कर दिया। अब देखो मैं दूसरी जगह आ गई, शीट 2 में हटा दिया मैंने अपना, है ना, और शीट 3 में कोडिंग हो रही है मेरी। तो मैंने दोबारा लिख लिया डिम एल रीज़न एज स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे स्ट्रिंग वैल्यू डालने की, फिर डब्ल्यू ए बी सी डी के एक्स वाई जेड जितने भी ये टेक्स्ट है या फिर कोई नाम वगैरह हो तो सब स्ट्रिंग के अंदर आता है, ठीक है। डिम एल, एल कैपिटल में, रीज़न नेम, ठीक है। रीज़न नेम के बीच में स्पेस मत देना, अंडरस्कोर दे सकते हो आप। ये भी हमने स्ट्रिंग ले लिया, ओके। मैं चाहूँ तो ये एक में भी लिख सकती थी और अलग अलग भी। मैंने लिखा एल रीज़न, जो एल रीज़न है उसमें क्या आ जाए, देखो अगर तुम सेम उसमें लिख रहे हो तो वर्कशीट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अलग अलग में, जैसे कि मेरा बटन अलग है और मुझे प्रिंट और कहीं करवाना है, तब मुझे ज़रूरत पड़ती है वर्कशीट्स वगैरह लिखने की, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रीज़न लिख रही हूँ, यहाँ पे रेंज लिख रही हूँ, किस रेंज में शो करे, A2। A2 क्यों, देखो A1 में तो ऑलरेडी है ना, A2 में रिज़ल्ट चाहिए हमें। A2 में अगर मैं एंड डालती तो वो, देखो A2 में जो डालूंगी मैं वो एल रीज़न के अंदर चला जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे A2 लिखा है, क्योंकि एन वगैरह तो हम पास करेंगे ना वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाला आपका A2 में एक वैल्यू डाली जो कि एल रीज़न के अंदर चलेगी। इफ़ अगर एल रीज़न इक्वल टू एल रीज़न के अंदर एन आता है, ठीक है। अगर एन आता है यहाँ पे देन लिख दो, तो क्या हो जाए, तो एल रीज़न नेम इक्वल टू नॉर्थ लिखा आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड इफ कर रही हूँ ताकि आपको रिज़ल्ट दिखा सकूँ। और जो आपका है रेंज B2, A2 के सामने ही आएगा ना B2, वहाँ पे क्या लिखा आ जाए, वैल्यू इक्वल टू एल रीज़न नेम, ठीक है। F5 कर लो, चेक कर लो। मैंने यहाँ पे एन लिखा नहीं आया, क्यों, क्योंकि एन स्मॉल में है, आगे नॉर्थ लिखा हुआ, ठीक है। समझ में आई आपको मेरी बात। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ़ एल्स इफ आएगा, क्योंकि इफ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ठीक है। एल रीज़न इक्वल टू, अगर डब्लू प्रेस होता है देन एल रीज़न नेम इक्वल टू क्या लिखा आ जाए, वेस्ट, ठीक है। else if एल रीज़न इक्वल टू ईस्ट when नहीं then एल रीज़न नेम इक्वल टू ईस्ट, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं होता, एल से फ्री लिख सकते हो, एल्स भी लिख सकते हो,
रीजन इक्वल टू क्या रह गया मेरा, साउथ ना, देन एल रीजन नेम इक्वल टू साउथ। ठीक है, F5 चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल S लिखती हूँ तो साउथ आएगा, अगर मैं E लिखती हूँ तो ईस्ट आएगा, अगर मैं W लिखती हूँ तो वेस्ट आएगा। ठीक है, इतना तो सही चल रहा है। अब मैंने वही किया था ना, S लिखा था कुछ नहीं आ रहा, W लिखा था कुछ नहीं आ रहा ना, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि पहले होता, अगर मैं और लगा देती हूँ, देन के अंदर लगाएंगे और, क्योंकि यही हमारा चेक हो रहा है, एल रीजन इक्वल टू स्मॉल एन। ठीक है, यानी और क्या करता था ऑपरेटर, ट्रू पे चलता था ना, अगर कोई भी एक ट्रू है वैल्यू चेक करने के बाद तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा आपका। तो इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ तो ये चल जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू नहीं हुआ तो ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे लगा दो एल रीजन इक्वल टू डब्लू, स्मॉल डब्लू। ठीक है, और यहाँ लगा दो एल रीजन इक्वल टू डब्लू के बाद ई आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ लगा दो और एल रीजन इक्वल टू एस लगा दो। यहाँ पे आप शो करवा सकते हो, अब स्मॉल लगाओ या कैपिटल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका आने ही वाला है। देखो 8 नहीं है तो इसलिए नहीं आया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।